आज हम बात करेंगे सर रतन टाटा जी के बारे में। देखिए, रतन टाटा जी को सर की उपाधि इंग्लैंड से मिली। रतन टाटा जी का जो प्रॉफिट रेन्यू है वो 40% उनका रेन्यू है और 50% उनका प्रॉफिट है। देखिए, रतन टाटा जी का टीसीएस, जो टीसीएस है उनका, वो एक तरफ और पाकिस्तान की सारी कंपनियां एक तरफ। सोचिएगा, पाकिस्तान की सारी कंपनियां एक तरफ और रतन टाटा जी का टीसीएस एक तरफ, तब भी पाकिस्तान टक्कर नहीं दे पाएगा। जूते की धूल के बराबर है। जय हिंद। अब देखिए, रतन टाटा जी, भारत की जीडीपी में 4% का योगदान रतन टाटा जी का है। 50,000 करोड़ टैक्स देते हैं और जो भारत के 4 राज्य जैसे गोवा, आसाम, आंध्र प्रदेश, ये सब मिला के नहीं देते होंगे उतना रतन टाटा जी अकेले दे देते हैं। हमारे पास सुविधाओं में रतन टाटा जी का या टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। पिता नवन टाटा और माता सोनी टाटा, इनका डिवोर्स हो गया तो ये बचपन से ही अपनी दादी जी के पास रहे। हिंद। जब ताज होटल में अटैक हुआ था अजवल कसाब के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा ये कराया गया था, तब जब ताज होटल जो था वो रतन टाटा जी का था, तो उनमें जो वर्कर काम कर रहे थे वो लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मतलब जो लोग हैं उनको बचाने के लिए अपने जान जोखिम में डाल दी और कितने वर्कर चले गए। ये बहुत अफसोस की बात है। तो रतन टाटा जी ने उनको मुआवजा दिया, उनको 80 लाख रुपए तो दिए ही दिए, डिपेंड टू सिचुएशन, और साथ में उनकी फैमिली को नौकरी भी दी, एक डॉक्टर दिया, पर्सनल हेल्थ काउंसलर दिया। तो ऐसे थे रतन टाटा। ऐसा नहीं कि उन्होंने टाटा ग्रुप में जो काम कर रहे थे उनको ही दिया, बाहर टपरी वाले को भी दिया, बाहर जो चाय वाले को भी दिया, जो पाव भाजी बेचते थे उनको भी दिया, दुकानदारों को भी दिया, घर जा जा कर दिया। और एक लड़की थी जिसने, मतलब 11 साल की थी, जिसने अजवल कसाब को देखा था, उसके पांव में गोली लगी थी, उसको गवर्नमेंट ने मुआवजा नहीं दिया। जितना जल्दी रतन टाटा ने 20 दिन के अंदर सबको मुआवजा दिया, यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारी जो घायल। हिंद। जिस लड़की ने अजवल कसाब को पहचाना था, जिसके पांव में गोली लगी थी, उस लड़की को मुआवजा 2020 तक नहीं मिला और रतन टाटा जी ने मात्र 20 दिनों में सारे लोगों को मुआवजा दे दिया। जो टाटा ग्रुप के थे उनको भी दिया और जो टाटा ग्रुप के नहीं थे उनको भी दिया। ठीक है। तो रतन टाटा जी ने करुणा के लिए ना समय मायने नहीं रखता, करुणा, उनके काम में देरी नहीं होती, और 12 साल तक मछुआरों को मुआवजा नहीं मिला था। देखिए, बात ये नहीं है अजवल कसाब घुस के, और आज पाकिस्तान के एक मंत्री थे जो हमें पढ़ा रहे थे इंसानियत का पाठ। मैं बता रहा हूँ, आप हमको पढ़ाएंगे इंसानियत का पाठ। हमारे वसुंधरे कुटुंब की संस्कृति रही है शुरू से ही। हम आपकी तरह ताज होटल में जाके बम नहीं फोड़ते हैं, मासूमों को गोली मार देंगे, 11 साल की बच्ची है उसको गोली मार देंगे। और बहुत बड़ी चले इंटरनेशनल लेवल पे भारत में तो इंसानियत खत्म है। पहले खुद को देखो ना, भिखमंगे देश बांग्लादेश के साथ क्या किया था तुम लोगों ने। करमबीर सिंह जी जो ताज होटल में थे, देखिए करमबीर सिंह जी की पत्नी का देहांत हो गया उसी होटल में, दुश्मनों ने गोली मार दी उनको। ठीक है। और उनके 14 साल का बच्चा था और 5 साल की बच्ची थी। जब उनको स्टाफ ने बताया कि आपकी पत्नी का देहांत हो चुका है और आपके बच्चे मिल नहीं रहे हैं, तब भी वो घबराए नहीं। वो उन्होंने क्या किया कि और बाकी सब लोगों की मदद की। मेरे बच्चे अपनी फैमिली को ना देख के उन्होंने जनता को देखा, उन्होंने लोगों को देखा। तो याद रखिएगा, ऐसे लोग, मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं उनको, हाथ जोड़ के, जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया। नहीं तो आप बताइए, पत्नी मर गई है, बेटों की जान खतरे में, फिर भी देश प्रेम सबसे पहले है। जय हिंद, जय भारत माता। जब ताज होटल में अटैक हुआ था तो वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, तो उसको ठीक करने के लिए रतन टाटा जी ने टेंडर निकाला। देखिए, रतन टाटा जी से हमें ये सीखना चाहिए कि नेशन बिफोर बिजनेस, देश के बाद ही हमारा बिजनेस है। रतन टाटा जी ने टेंडर निकाला तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने भी अप्लाई कर दिया, लेकिन रतन टाटा जी ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, क्योंकि अजवल कसाब वहीं से आए थे पाकिस्तान से ही, तो वो बिना अपॉइंटमेंट के ही आ गए और रतन टाटा से मिलने के लिए जिद करने लगे। लेकिन रतन टाटा ने कहा, बोल दो विजय यहाँ नहीं मिलेंगे, पाकिस्तानी के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, जो आए थे पाकिस्तान से वो चले गए, कांग्रेस के एक बहुत ही बड़ी मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनके पास चले गए। उन्होंने रतन टाटा को फोन किया, कांग्रेस के बड़े कैबिनेट मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बोला, हेलो मैं ये मंत्री बोल रहा हूँ, इनको कम से कम मीटिंग तो दे दो, टेंडर देने या ना देने की बात है। रतन टाटा ने कहा कि तुम बेशरम हो सकते हो, मैं बेशरम नहीं हूंगा, देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मेरा बिजनेस कल डूबने को छोड़े आज डूब जाए, लेकिन देश नहीं डूबने दूंगा। मेरा देश सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत माता। तो नेशन बिफोर बिजनेस, ये सबको सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हिंद। सर रतन टाटा ने तो टेंडर तो दिया ही नहीं पाकिस्तान को, साथ में पाकिस्तान ने रतन टाटा जी से टाटा सोमो का ऑर्डर दिया था, वो भी कैंसिल कर दिया, कह दिया टाटा सोमो नहीं देंगे। मेरा नुकसान हो, मेरे को मंजूर है, मेरा देश रहना चाहिए, देशभक्ति मेरे आगे सर्वोपरि है। बिजनेस तो मेरा ये है, देशभक्ति मेरे आगे बहुत बड़ी चीज है, बिजनेस तो एक छोटा सा चीज है।
ये कहा रतन टाटा। रतन टाटा जी ने कहा कि देश रहना चाहिए, बिजनेस रहे या ना रहे, मेरा देश रहना चाहिए, और नहीं दिया पाकिस्तान को टाटा सोमो, मुंह बन गया पाकिस्तान का। रतन टाटा जी से ये सीखना चाहिए। जो मंत्री साहब थे, जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो फोन किए थे रतन टाटा जी को कि टेंडर दे दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन, अब भी सुधर जाइए। क्या चाहते हैं आप लोग? जिस व्यक्ति ने, अजवल कसाब ने बच्चियों तक को, 11 साल की बच्ची को गोली मार दिया, उसके लिए आप फोन करते हैं कि दे दीजिए टेंडर, बिजनेस दे दीजिए। इंसानियत कहाँ मर गई थी आपकी? जो पाकिस्तान भारत को हमेशा नीचे दिखाता है, हम कभी उसके किसी जगह पे गए हैं, अटैक किए हैं भारतीयों ने? नहीं किया है। जय हिंद, जय भारत माता। टाटा जी का मैसेज था कि फेलियर इज ए गोल्ड माइन फॉर कंपनी, मतलब छोटे छोटे फेलियर बनाओ। उन्होंने कहा था ना कि जो फेल होगा उसको मैं अवार्ड दूंगा। ये लिए इसलिए नहीं कि फेल होते जाओ, नहीं, आइडिया निकालना था उनको, और उन्होंने हर फेलियर को ग्रेट सक्सेस में बदला। रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की? रतन टाटा जी अमेरिका में एक देवी जी से उनको प्यार हो गया था, वो उनसे शादी भी करने वाले थे। उनकी दादी का फोन आया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मेरा समय नज़दीक है, आप मेरे से मिलने आ जाइए। तो वो गए थे, क्योंकि बचपन से ही वो अपने दादी के पास रहे हैं, तो वो चले गए और देवी जी से बोला कि आप इंडिया चलिए हमारे साथ। तो देवी जी ने अपने मम्मी पापा से पूछा, तो मम्मी पापा ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था। और रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में बताया है, उस समय वो बहुत उदास भी हुए जब पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है, और उनके माता पिता ने, देवी जी के माता पिता ने उनकी शादी कर दी। जब रतन टाटा जी को ये बात पता चला तो वो उदास भी है, और वो उन देवी जी को वचन दे चुके थे कि मैं शादी करूंगा तो आपसे ही करूंगा, इसलिए रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं जो कह देता हूँ वो मैं करता हूँ, और उन्होंने उन देवी जी को वचन दे दिया था कि मैं जब भी शादी करूंगा आपसे करूंगा। जय हिंद, जय भारत माता।